हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। तो आज की वीडियो की शुरुआत हुई है सत्यनारायण भगवान की पूजा से। एक्चुअली ना मेरी विदाई वाले दिन मेरी मायके में पूजा रखी गई थी सत्यनारायण भगवान की। तो वहीं पे हम पूजा कर रहे हैं और पंडित जी ना 2 बजे का बोल के शाम के 5 बजे आए थे, तो काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि हमें उस दिन निकलना था अपने ससुराल के लिए भी। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मतलब जल्दबाजी थी। तो पंडित जी बोल रहे थे कोई नहीं, मैं बहुत अच्छे से करवा दूंगा, क्योंकि ये पंडित जी हमारे यहाँ हमेशा से आते हैं, तो हम किसी और का भी वेट नहीं कर सकते थे, मतलब हमें इनसे ही करवाना था। तो ये भी बहुत जल्दी जल्दी कहीं ख़त्म करके पूजा आए थे। फिर यहाँ पे ये पूरी पूजा की तैयारियाँ कर रहे थे, जो भी अरेंजमेंट वगैरह होता है वो सब अपना ये अच्छे से कर रहे थे। उसके बाद हम पूजा करना स्टार्ट कर चुके थे, होम वगैरह करके हवन वगैरह करके सब कुछ पूजा हो चुका था यहाँ पे। तो पूजा करने के बाद हम लोग यहाँ पे सीधा विदाई के लिए रेडी थे। जो मेरा रिचुअल्स होता है लास्ट मोमेंट पे विदाई का, वो हो रहा था। और मैं यहाँ पे बहुत सैड थी, मतलब रोना आ रहा था मुझे, तो इसलिए मैं कुछ भी बोल नहीं रही थी और माइक मुझे हंसा रहे थे, बट उस टाइम पे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही थी। तो ये सैड मोमेंट था बहुत ज़्यादा। अभी इतना कुछ फील नहीं हो रहा, लेकिन उस टाइम पे मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। और सबसे मिलना, ऐसा सेपरेट वाली फीलिंग आती है ना कि सेपरेशन हो रहा हो। तो उस समय मतलब जो लोग भी इस दौर से गुजर चुके हैं उनको पता होगा कि कैसी फीलिंग होती है अपनों से मतलब दूर होना। और ऐसा लगता है कि एक नई जगह पे जाके सबको एक्सेप्ट करना और सबको अपना बनाना बहुत मुश्किल होता है। और जब इस तरह से सब कोई आपको सी ऑफ करने जाते हैं तो लगता है कि हाँ, मतलब अब फाइनली ना ऐसे दूर होने वाली फीलिंग आ रही होती है। बट आई नो कि इस चीज़ को भी पूरा करना पड़ता है और खुशी खुशी करना चाहिए। तो मैंने फिर धीरे धीरे मतलब आधे रास्ते जाके ना मैं मुझे नॉर्मल कर रहे थे कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन की तो बात है, फिर तुम वापस आओगी। तो मैं नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी और काफ़ी नॉर्मल हो गई थी रास्ते तक, मतलब पहुँचते पहुँचते तक। बट कुछ टाइम तक बहुत रोना आ रहा था और बहुत ज़्यादा मतलब सैड थी मैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल के सीधा मतलब ससुराल के लिए निकल चुके थे। तो यहाँ पे जो लास्ट मोमेंट पे ना कुछ रस्में की जाती है। जब विदाई होती है बेटी की, तो ये लड्डू खिलाया जा रहा है मुझे। मुझे जो लड्डू खिलाया जाएगा वही मैं इनको भी खिलाया जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मुझे नहीं खाना, बस इतना ही खाना है, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था कुछ भी, रो रो के बहुत बुरा हाल था। फिर पानी पिलाया जाता है हमें। ये सब कुछ छोटी मोटी रस्में होती है जो वर्षों से चली आ रही है, तो वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ होती है। तो ये वही फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रो के ऐसे हो रही थी ना, तो मुझे सब समझा रहे थे कि कुछ नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी पास में ही तो आ जाना तुरंत। बट ये थोड़ी ना पॉसिबल हो पाता है, कितना भी आप पास में रहते हो। मैंने बोला कि घर तो अलग ही है ना, मेरा घर तो नहीं होगा ना वहाँ पे। तो फिर बस ऐसा ही रहा था विदाई का। और उसके बाद हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। तो वहाँ जाने के बाद बहुत धमाकेदार हमारी जो वेलकम हुई थी ना, बहुत धमाकेदार थी। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था, अनएक्सपेक्टेड था कि इतना कुछ किया है मैंने ने। और इतनी सारी लेडीज़ थी, और जो ये रस्म चल रही है इसको गाल सेकना रस्म कहते हैं। तो ये एक एक करके सारी लेडीज़ ने किया था। तो आप सोच सकते हो कि मुझे कार में बैठे हुए कितना टाइम हो गया होगा। तो उसके बाद ये रस्म वहाँ पे चल रहा था, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा घंटा का चला था। तो मतलब मान लो आप 45 मिनट में कार में बैठी रही थी। उसके बाद एक एक करके सारी रस्में हुई थी इन लोगों की। जो भी हमारी गांव की औरतें थी उन्होंने सब ने किया था, और सब मुझे मुंह मीठा करवा रही थी। मेरा मुंह मीठा कर करके बहुत बुरा हाल था। तो उसके बाद ना फिर कार से उतरने के बाद जो मेन वेलकम होता है ना हमारा, ये डलिया पे होता है। ये हमारा सबसे मेन रस्म है। तो जो लड़का लड़की आते हैं घर में एंट्री करते हैं, वो डलिया में मतलब करते हैं। ये इसमें पैर रख रख के हम दोनों आ रहे थे। तो ये हमारे यहाँ भी होता है, ये मेन है हमारी साइड का ये रस्म। तो इस तरह से हम डलिया में आने के बाद वहाँ पे हमें बिठा दिया गया था मेन आंगन में बिठाकर। और उसके बाद जो घर की औरतें होती हैं और जेंट्स होते हैं, वो लोग कुछ, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, क्योंकि मैं ऐसे मतलब देख रहे हो कि मेरे आँचल कितने आगे, मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा था ढंग से। तो इसलिए मुझे नहीं पता क्या क्या हो रहा था। अभी मैं वीडियो में ही देख रही हूँ कि अच्छा ये लोग अक्षत वगैरह छींट रहे थे। मतलब जस्ट ब्लेसिंग होती है, मतलब आप समझ सकते हैं कि रिचुअल्स में जो भी है, ये एक तरह का ये है कि हाँ, सबने मिलके आपको ब्लेस किया है कि आप लोग अच्छे से अपना जो भी जर्नी आगे कंप्लीट करो, और वेलकम किया है।
तो ये सब रस्म के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें आ चुकी थी। तो इस तरह से वो लोग, मैंने बताया था ना ये अक्षत छींट रहे हैं, तो ये लोग अभी सारे जेंट्स जो हैं वो मतलब अक्षत छीटेंगे और माइन को फिर वो दही से मतलब टीका करते हैं जस्ट फॉर शगुन। तो वो सब चल रहा था यहाँ। तो यहाँ पे मम्मी फिर चुमावन का रस्म कर रही है, जो कि